उबड़-खाबड़ रास्ते पर कार पूरी स्पीड से दौड़ी चली जा रही थी। मौसम भी खासा खराब था। अर्जुन, स्पीड कम कर लो। घर वापस पहुंचने की इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें? मालूम है ढेर सारी तैयारियां करनी होंगी शादी की। लेट हो जाओगे न। पर दोबारा तो डिस्टर्ब नहीं ही करूंगी, अब पता ही है तुमको, तान्या कड़वाहट से मुस्कुराकर बोली। प्लीज यार, फिर से यही सब बातें निकालना जरूरी है? अर्जुन ने स्टीयरिंग पर हाथ कस लिए। जरूरी तो मैं भी नहीं रही, तभी तो निकाल फेंका है न अपनी लाइफ से। और मुझे यह बताना जरूरी तक न समझा। अगर तुम्हारी बहन न बताती तो शायद सीधे शादी का कार्ड लेकर ही आते, या वह भी नहीं देते। तान्या फिर से फूट फूट कर रो दी। तान्या अर्जुन का पहला प्यार था और अर्जुन तान्या का। दोनों ही अच्छे परिवारों से थे। अर्जुन डिजिटल एनिमेशन और विजुअल आर्ट में एक जाना-माना नाम था। तान्या एक स्कूल टीचर थी। लेकिन दोनों की जाति अलग अलग थी, इसलिए घर वालों के मानने के चांस नहीं के बराबर थे। ये बात वे दोनों ही जानते थे। लेकिन दोनों को भरोसा था कि वे कैसे भी करके अपनी अपनी फैमिली को डोट मना ही लेंगे और न माने तो अपनी अलग दुनिया बसा ही लेंगे। पर हालात ने कुछ ऐसा पलटा खाया। अर्जुन के पापा अपने मरते दोस्त को वचन दे आए कि वे उन्हीं की बेटी को अपनी बहू बनाएंगे, और इसमें उनको कुछ परेशानी होती भी क्यों। अमेरिका में लंबा चौड़ा कारोबार था और लड़की अकेली वारिस। इस शादी में बस फायदा ही था, नुकसान कुछ नहीं। अर्जुन चाहता तो अपना फिल्म मेकिंग स्टूडियो खोल सकता था अमेरिका में। यही बात तान्या को चुभ रही थी कि उसने कितनी आसानी से सरेंडर कर दिया था बाप के आगे। और लोग कहते हैं कि लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं, पैसों पर मरती हैं। आज वे दोनों आखिरी बार मिल रहे थे। तान्या के तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे और अर्जुन की आंखों का पानी उसे मगरमच्छ के आंसू लग रहा था। वह आ तो गई थी, लेकिन दोनों जा कहाँ रहे हैं उसे अब तक नहीं पता था। अर्जुन भी बस फुल स्पीड में गाड़ी भगाए चला जा रहा था। शुरुआत में तो उसे लगा कि वह फटाफट यह रस्मी सा अलविदा निपटाना चाह रहा है, इसीलिए इतनी जल्दी है। लेकिन अब ड्राइव करते तकरीबन 1 घंटा बीत चुका था। पक्का रोड खत्म हो चुका था और पहाड़ी रास्ता शुरू हो गया। और कोई वक्त होता तो तान्या को एक्साइटमेंट होता कि क्या सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा है, या शायद डर लगता कि इस वीराने में वे क्या कर रहे हैं। पर फिलहाल वह इतनी दुखी थी कि उसे कोई परवाह ही नहीं थी कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तकरीबन 1.5 घंटे बाद अर्जुन ने गाड़ी रोकी। यह एक फार्म हाउस था। अर्जुन ने तान्या का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले आया। सुनो मेरी बात, अचानक आए हालात से मैं भी चकरा गया था। तुमको कुछ इसलिए नहीं बताया कि तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मैंने अमेरिका में डिलाइला से बात की। वह लियाम को पसंद करती है, उसी से शादी करना चाहती है। उन्हीं की शादी के लिए उसकी माँ और मेरे घर वालों को तैयार कर रहा था। मेरा इरादा उससे शादी करने का था ही नहीं कभी, न मुझे उसकी प्रॉपर्टी चाहिए। अभी 1.5 करोड़ का घर मम्मी के लिए खरीदा है। उसमें सारी पूंजी लग गई, पर कोई बात नहीं, 2 से 3 साल में हमारा भी अपना घर होगा। डोंट वरी। सच्ची? तान्या खुशी से चीखी। मुच्ची कहकर अर्जुन ने उसे गले से लगा लिया। फिर न जाने कितनी ही देर दोनों एक दूसरे में खोए रहे। अर्जुन, मुझसे मजाक मत करना, न मुझे अंधेरे में रखना। सच बताओ, तुम करोगे न शादी मुझसे? तान्या एक झटके से उससे अलग होते हुए बोली। उसके डर फिर से उस पर हावी होने लगे थे। अरे
अब कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें। रुको, अर्जुन बाहर गया और फार्म हाउस में लगे मोतिया और गुलाब के फूल तोड़ लाया, साथ ही अनगिनत जंगली फूल भी। उसने जल्दी जल्दी उनको पिरोकर एक माला बना ली। फिर अपनी उंगली काटकर खून से तान्या की मांग भर दी और उसे वह फूलमाला पहना दी। थोड़ी फिल्मी सिचुएशन है, पर अगर तुम भरोसा कर पाओ तो मैं तुम्हें तन मन और ऑफ कोर्स धन से भी अपनी पत्नी मानता हूँ। तान्या फिर से उससे लिपटकर रोने लगी, पर ये खुशी के आंसू थे। दिन पूरा साथ बिताकर दोनों खुशी खुशी रवाना हुए। गाड़ी की स्पीड भी कंट्रोल में थी, पर अचानक बारिश शुरू हो गई और पहाड़ी ढलान पर फिसलन बहुत बढ़ गई। अर्जुन ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कंट्रोल छूट गया। गाड़ी तेजी से नीचे फिसलती चली गई और अचानक अंधेरा छा गया। अर्जुन पसीना पसीना होकर उठा। आज फिर उसने यही सपना देखा था। कई रातों से यही सपना उसे परेशान कर रहा था। उसने पानी की बोतल का ढक्कन खोला और पूरी बोतल गटक ली। जब होश बहाल हुआ तो ध्यान आया, यह महज सपना नहीं, उसकी याद थी। साल भर पहले आज ही के दिन यह हादसा हुआ था। एनिवर्सरी इफेक्ट जिसे कहते हैं। जैसे जैसे यह दिन करीब आ रहा था, अर्जुन के सपने भी बढ़ते जा रहे थे। दरअसल हॉस्टल में लाइट चली गई थी। गर्मी और उमस से हाल बेहाल था, इसीलिए उसकी नींद खुली थी। उसका रूममेट बड़बड़ा रहा था, 2 दिन बाद एग्जाम है, ऐसे अंधेरे में कैसे पढ़ाई होगी। अर्जुन मुस्कुराया। उसने अपने नोट्स उठाए और पढ़ने बैठ गया। ब्रेल में प्रिंट नोट्स के लिए रोशनी की जरूरत थी नहीं। अंधे होने के लाख नुकसान सही, कुछ फायदे भी हैं, उसने मजाक में कहा। उसके दोस्त करण ने उसे दुख से देखा। उसे याद था कि आज ही के दिन अर्जुन की दुनिया तबाह हुई थी। उसका तो पूरा काम ही विजुअल आर्ट्स का था। बिन आंखें उस फील्ड में उसके लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं था। इसलिए अब एकेडमिक्स में जाने और अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया था। पर उससे भी बड़ी वजह तान्या थी। अब चूंकि उसकी न जॉब रही थी, न पैसा, न आंखें, तान्या किसी और से शादी करके कनाडा सेटल हो चुकी थी। शर्मिंदगी के मारे उसे गुड बाय कहने भी नहीं आई थी। उसने भी यही जताया कि तान्या ने जो किया ठीक किया, पर अंदर से वह टूट चुका था। प्यार अंधा होता है मेरे दोस्त, लेकिन अंधे से प्यार नहीं होता। और उसने तो कहा ही था कि मुझे कभी अंधेरे में मत रखना। आज वह लगातार मजाक कर रहा था, पर करण जानता था कि वह कितना दुखी है, और यह भी कि जिंदगी को लेकर उसकी निराशा बढ़ती जा रही थी। उसमें जीने और कुछ करने का जज्बा खत्म सा होता जा रहा था। उसने टोकना ठीक नहीं समझा। मैं नीचे से कोल्ड ड्रिंक और बर्गर लाता हूँ, कुछ खा लेते हैं। लाइट का भरोसा तो है नहीं कब आएगी, कहकर करण बाहर चला गया। कुछ देर बाद पीछे के दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन चौंक गया। उस साइड से तो कोई आता जाता नहीं। उसने दरवाजा खोला। कैसे हो अर्जुन, सामने तान्या थी। तुम कनाडा से कब आई? कैसी हो? यहाँ कब तक हो? खुश हो न? अर्जुन ने सवालों की बौछार कर दी। अर्जुन का मन कर रहा था कि तान्या को कसकर गले लगा ले, चीखे, चिल्लाए, रोए, शिकवे शिकायत करे, पर झिझक आड़े आ रही थी। वह अब किसी और की थी। मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र छोड़ो। मैं बस यह कहने आई हूँ कि जिंदगी अनमोल है। इसे किसी भी कीमत पर किसी के लिए भी मत गंवाना। खुलकर जियो, खूब खुश रहो। हमारा साथ इतना ही लिखा था किस्मत ने, पर सब कुछ बहुत खूबसूरत था, जितना भी था। चाहे मैं दोबारा मिलने ना आ पाऊं,
लेकिन यह समझ लो कि सबका एक समय निश्चित है, जब जाना होगा कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन तब तक हर पल को जीने के काबिल बनाओ। मैं जानती हूँ तुम कर सकते हो, और तुम भी जान लो मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, और सिर्फ तुम्हारी हूँ। तुम मेरी रोशनी हो। प्यार अंधा नहीं होता, सब कुछ उजला कर देता है। आई लव यू अर्जुन। गुड बाय। अर्जुन के गले में ही आवाज रुंध गई। कुछ देर की खामोशी के बाद उसे एहसास हुआ कि तान्या जा चुकी है, तो वह बिलख बिलख कर रो दिया। करण वापस आया तो परेशान हो गया। सारी बातें सुनकर वह शॉक में रह गया। जिस पीछे के दरवाजे की बात अर्जुन कर रहा था, वहां बस एक बड़ा सा आईना लगा था। दस्तक आईने के अंदर से आई थी, और उसी कार एक्सीडेंट में जिसमें अर्जुन की आंखें चली गई थीं, तान्या की मौत हो गई थी। अर्जुन गिल्ट और डिप्रेशन में न जाए, इसलिए उसे यही बताया गया था कि तान्या शादी करके कनाडा चली गई है। पूरा कमरा गुलाब और मोतिया की खुशबू से महक रहा था, जैसे किसी ने ताजे फूलों से कमरा भर दिया हो। सच्चा प्यार, जादू और चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो इनके होने में विश्वास रखते हैं।